मेरी लोकेशन है शाह फैसल इंटरचेंज का मकाम है। मलिर एक्सप्रेसवे फेज़ 1 की ट्रैफिक मामूल से कम दिख रही होगी क्योंकि यकम मई मनाया जा रहा है पाकिस्तान में भी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ इसे छुट्टी के तौर पे लिया जाता है, जैसे संडे को छुट्टी हो गई। यहाँ तो मज़दूरों को पता ही नहीं कि ये डे क्यों मनाया जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है। शाह फैसल से जब आप ज्वाइन करेंगे बिल्कुल कायदाबाद की जानिब, तो इस इंटरचेंज को भी मुकम्मल कर दिया गया है। अब ये तकरीबन तकमील के आखिरी मरहल पर दिख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर सामने की जानिब भी यहाँ पर काम तो चल रहा है, मज़दूरों की छुट्टी तो नहीं है। यहाँ पर मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ। कायदाबाद इंटरचेंज का मकाम है। जाएँ एक आम पब्लिक को आज थोड़ा मना किया गया यहाँ से, यानी कि अब हमारी रसाई यहाँ से आगे नहीं है। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर सन्नाटा आपको दिख रहा है बिल्कुल, तो मना किया गया है। इसकी वजह क्या है वो भी मैं पूछ के इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ज़रूर कोई वजह है, वो बड़ी ही गंभीर इत्तला देता चलूँ कि आज जो पब्लिक को यहाँ से रोका गया है, बिल्कुल जाने नहीं दिया जा रहा है। तो बावसूख ज़राए से ये बात हमें पता चली है। जाहिर है इसकी हाइट्स इतनी ज़्यादा है, इसकी हाइट्स पर तो मैं पहले भी बात करता रहा आपसे। बिल्कुल ये देखें, मज़दूर भाई यहाँ पर नहा रहे हैं बिल्कुल, और सामने बिल्कुल इस तरह से खैमे लगे होते हैं इनके, और बिल्कुल ये ऐसे रह रहे होते हैं। यहाँ पर हवा चले तो वेल एंड गुड, और अगर हवा ना चले तो यहाँ का मच्छर मक्खी से बड़ा होता है। मैं लेकर आया आज आपको शाह फैसल इंटरचेंज से लेकर कायदाबाद इंटरचेंज तक, और आपको अपडेट्स दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर, और अब मेरी लोकेशन है शाह फैसल इंटरचेंज का मकाम है। मलिर एक्सप्रेसवे फेज़ 1 बिल्कुल मैं मौजूद हूँ। आज यहाँ पर आ चुका हूँ, और आज आपको थोड़ी सी ट्रैफिक मामूल से कम दिख रही होगी क्योंकि यकम मई मनाया जा रहा है पाकिस्तान में भी, और आज छुट्टी है। यकम मई लेबर डे के हवाले से मज़दूरों का आलमी दिन जो दुनिया भर में मनाया जाता है, बिल्कुल पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। तो आज यहाँ से अपने दोस्तों को लेकर जाऊँगा कायदाबाद इंटरचेंज तक, शाह फैसल इंटरचेंज से, और यहाँ से अपडेट आपको दूँगा कि अब चूँकि ईद उल अज़हा पर इफ्तिताह होनी है, तो जो मामलात यहाँ पर काम के रुके हुए थे, आया वो मुकम्मल हो गए या फिर अभी पेंडिंग्स में पड़े हैं। तो बिल्कुल यहाँ से आज अपडेट्स करने आ गया हूँ, और साथ साथ आज आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि आज मज़दूरों का आलमी दिन भी है। लेबर डे के हवाले से देखेंगे मलिर एक्सप्रेस वे पर जो मज़दूर काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बात भी कर सकें, क्योंकि अमूमन यहाँ पर जो मज़दूर होते हैं वो बातचीत करने से मना कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे उनसे भी बात कर सकें लेबर डे के हवाले से, और साथ साथ आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि क्या डेवलपमेंट हुई शाह फैसल इंटरचेंज से लेकर कायदाबाद इंटरचेंज तक। तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले आप ये व्यू देख लें। बिल्कुल शाह फैसल इंटरचेंज का मकाम है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये हैंड्स ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया है। सामने वाले हैंड्स पर आप देख सकते हैं, वहाँ ट्रैफिक के लिए मामलात खुले हुए हैं। तो ये क्यों नहीं खुला, आगे चल के आपको बताएंगे कि ये हैंड क्यों नहीं खुला। और आज देख सकते हैं, आज ट्रैफिक के मामूल से बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर, चूँकि आज छुट्टी मनाई जा रही है। दुनिया भर में यौम मज़दूर यानी कि लेबर डे, मज़दूरों का आलमी डे जो होता है, बिल्कुल वो किसी मकसद के तहत मनाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ इसे छुट्टी के तौर पे लिया जाता है, जैसे संडे को छुट्टी हो गई, या फिर ईद पे छुट्टी आ गई, ईदों पर या फिर किसी भी त्यौहार पर छुट्टी होती है, तो इसको भी त्यौहार पर लेते हैं। यहाँ तो मज़दूरों को पता ही नहीं कि ये डे क्यों मनाया जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है, और ये क्यों मनाते हैं। बहरहाल आगे चलकर मैं कोशिश करूँगा कि मैं मज़दूरों से बात कर सकूँ, और यहाँ की अगर अपडेट देता चलूँ मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से। जो शाह फैसल इंटरचेंज का ये इंटरचेंज था, जो बिल्कुल शाह फैसल से जब आप ज्वाइन करेंगे बिल्कुल कायदाबाद की जानिब, तो इस इंटरचेंज को भी मुकम्मल कर दिया गया है। स्ट्रीट लाइट्स पोल्स वगैरह का काम यहाँ पर अभी नहीं हुआ है, लेकिन
रोड कारपेटिंग, सेफ्टी वॉल्स वगैरह ये बिल्कुल लग चुकी हैं। लास्ट टाइम जब मैंने वीलॉग्स किया था तो ये सब मामलात यहाँ पर नहीं थे, अब ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो अब बढ़ेंगे यहाँ से आगे की जानिब और ट्रैवल करेंगे कायदाबाद इंटरचेंज की जानिब, और रास्ते में फिर आपको व्यू करवाता हुआ चलूँगा यहाँ से कि अब कितने मामलात आगे बढ़े डेवलपमेंट को लेकर, कि कितना काम आगे बढ़ा। और ये जो ईद उल अज़हा पर जो इसकी इफ्तिताह होने जा रही है तो ये उस वक्त तक मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों बिल्कुल मैं शाह फैसल इंटरचेंज पर ही मौजूद हूँ, यानी कि कुछ मुसाफत पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर ये टोल प्लाजे मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ। जब से इनकी बुनियाद डली थी तब से अब तक अब ये तकरीबन तकमील के आखिरी मरहल पर दिख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर सामने की जानिब भी जो कुर्टी वाली साइड है और शाह फैसल वाली साइड पर भी मामला बिल्कुल क्लियर हैं। शायद वीडियोस आपको उस तरह से क्लियर ना दिखे क्योंकि सामने से बिल्कुल सूरज पड़ रहा है, और यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि रोड की मार्किंग वगैरह भी हुई है। लाइनिंग्स की आप देख सकते हैं, येलो और वाइट लाइनिंग्स। और यहाँ पर डेवलपमेंट जो आगे बढ़ी है, ये बाउंड्रीज लग चुकी है, इसकी सेफ्टी वॉल्स जो हैं बिल्कुल ये लग चुकी है यहाँ पर, और सामने की जानिब भी सेफ्टी वॉल्स लग चुकी है। अब ये जो टोल प्लाजे जो बन रहे हैं जहाँ पर गाड़ियाँ आपकी चेक होंगी चढ़ते या उतरते हुए, जैसे भी तो अंदर मशीनरीज वगैरह भी इनकी फिट नहीं हुई है, कैबिन्स वगैरह जहाँ पर से बैठ के ऑपरेट किया जाएगा, आपकी गाड़ियों को चेक किया जाएगा, मशीनरीज लगाई जाएगी, ये सब मामला तो अभी यहाँ पर नहीं हुए, लेकिन स्ट्रक्चर्स खड़ा करके और ये सब बना दिया गया है। और देखें यहाँ पर मज़दूरों की कोई छुट्टी नहीं है, वो वर्किंग्स में लगे हुए हैं। लेकिन जो मज़दूर यहाँ वर्क कर रहे हैं बिल्कुल वो ऊपर की जानिब वेल्डिंग्स का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये टोल प्लाजे जो यहाँ बन रहे थे तकरीबन अब कहा जा सकता है कि तकमील के बिल्कुल लास्ट आखिरी मरहल पर हैं। तो इसी तरीके से मैंने कायदाबाद इंटरचेंज पे भी आपको दिखाया था कि बिल्कुल वहाँ पर भी इसी तरह से टोल प्लाजे छोटे बनाए जा रहे हैं। कि अभी तक जो मलिर एक्सप्रेस वे पर बड़ा टोल प्लाजा हमें देखने को मिलता है तो शाह फैसल नंबर 5 पर मिलता है, बड़ा टोल प्लाजा है वहाँ पर। और इस तरह से छोटे फिर या तो यहाँ दिखते हैं शाह फैसल इंटरचेंज पर या फिर कायदाबाद इंटरचेंज पर दिख रहे हैं। हालांकि EBM कॉजवे पर भी इंटरचेंज मौजूद है, लेकिन वहाँ पर हमें अभी तक ये देखने को नहीं मिले कि वहाँ पर भी ये मामला बन रहे हैं। तो चलेंगे यहाँ से आगे की जानिब बढ़ेंगे और ये सफ़र चलेगा बिल्कुल कायदाबाद इंटरचेंज तक और मुकम्मल तौर पे अपडेट करेगा आपको शाह खान व्लॉग। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ।
मैं फाइनली पहुंच चुका हूं। कायदाबाद इंटरचेंज का मकाम है और थोड़ा सन्नाटा सा है यहाँ पर। काम तो चल रहा है, मज़दूरों की छुट्टी तो नहीं है यहाँ पर। तो कुछ लोग यहाँ पर आज इन्होंने खड़े किए हुए हैं, मज़दूर भाई हैं हमारे, और वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज आगे ना जाएं। एक आम पब्लिक को आज थोड़ा मना किया गया यहाँ से, यानी कि अब हमारी रसाई यहाँ से आगे नहीं है, मना कर रहे हैं। तो फिर हम मज़दूरों से ज़्यादा बहस नहीं करते। जाहिर है वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी पर खड़ा किया गया है यहाँ पर। तो सोचा यहीं से दोस्तों को दिखा दूं कि यहाँ पर कितने मामलात आगे बढ़ चुके हैं। आज मूड तो था कि यहाँ से बिल्कुल आपको कायदाबाद पर जो इंटरचेंज कनेक्ट हो रहा है वहाँ तक जाता, यहाँ से बिल्कुल आपको बिल्कुल मलीर पुल इस इंटरचेंज से खड़े होकर दिखाता जहाँ कनेक्ट हो रहा है। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पर सन्नाटा आपको दिख रहा है बिल्कुल। तो मना किया गया है, इसकी वजह क्या है वो भी मैं पूछ के इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ज़रूर कोई वजह है जो यहाँ से हमें आगे जाने के लिए रोका जा रहा है। अमूमन मैं कब से वीलॉग्स कर रहा हूँ पूरे मलीर एक्सप्रेस को लेकर, तो कभी यहाँ किसी ने रोका नहीं कभी भी। और हम बग़ैर इजाज़त के वीडियोस बना रहे होते हैं और कभी किसी ने पूछा नहीं हमसे। और कभी कोई पूछ भी ले तो हम कह देते हैं जी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं। तो ज़्यादा बहसों वैसा कभी भी नहीं होता यहाँ पर। लेकिन आज वो रिक्वेस्ट करने लगे हमसे कि प्लीज़ आप यहाँ से आगे ना जाएं, तो हमें मना किया गया यहाँ से। एक आम पब्लिक की रसाई यहाँ से आगे ना हो। तो बहरहाल मैं ये कायदाबाद इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और कोशिश करूँगा अगर कोई ट्रेन आ गई तो ज़रूर उसका भी व्यू करवाऊँगा यहाँ से आपको। और अगर यहाँ तक की मालूमात देता चलूँ जहाँ से बिल्कुल ये फ्लाईओवर बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होता है और फिर ये जाएगा सच्चल गोट तक, यही फ्लाईओवर रहेगा 5 किलोमीटर की मुसाफत पर। तो इससे पीछे जो काम है, और मैंने आते हुए भी आपको व्यू करवाया यहाँ से बिल्कुल, कि तकरीबन काम अगर देखा जाए तो पोल्स वगैरह लाइट्स वगैरह का काम बाकी है, यानी कि पोल्स वगैरह नहीं लगे, लाइटें अभी नहीं लगी हाईवे पर, और सेफ्टी वॉल्स जो हैं वो कहीं लगी हैं और कहीं अभी अधूरी हैं। तो पीछे जो यहाँ से यानी कि कायदाबाद शाह फैसल इंटरचेंज के दरमियान में जो काम मुझे दिखा वो तकरीबन इसी चीज़ का दिख रहा है कि सेफ्टी वॉल्स और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह और रोड की मार्किंग वगैरह नहीं हुई। बाकी काम पीछे देखा जाए तो मुकम्मल है। अब मेन काम जो इनका खुलता है बिल्कुल यहाँ कायदाबाद इंटरचेंज पर आकर, जाहिर है जब तक ये मलीर को कनेक्ट प्रॉपर तौर पर नहीं करेगा तो फेज़ 1 इसका ओपन नहीं हो पाएगा। तो अब ये इंटरचेंजेस पर जो मुझे काम दिख रहा है तो यहाँ पर भी तकरीबन काम मुकम्मल है और सेफ्टी वॉल्स यहाँ पर भी लगाने की तैयारी की जा रही हैं। सामने वाले हैंड्स पर आप देखें ये बिल्कुल ये इंटरचेंज है, बिल्कुल सेंटर में तो मेन हाईवे है और उस जानिब भी ये इंटरचेंज बिल्कुल सेफ्टी वॉल्स के लिए सरिये वगैरह लगा दिए गए यहाँ पर। तो इंटरचेंज को ही मुकम्मल किया जा रहा है यहाँ पर। चूँकि इंटरचेंज जाकर कनेक्ट होंगे मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज से, तो फिर ये यूनिट 1 जो कयाबाद जाम सादिक ब्रिज से लेकर कायदाबाद मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक ये बिल्कुल ओपन हो पाएगा। तो यहाँ पर काम के मामलात तो कुछ ज़्यादा हैं और काम रोका गया है। तो थोड़ा हमें यानी कि तशवीश हुई इस बारे में कि क्या वजह है कि आज यहाँ पर रोका जा रहा है, और काफ़ी सख्ती से ही रोका जा रहा है। तकरीबन किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा आगे यहाँ से। तो देखते हैं, मालूमात लेते हैं, खोज लगाते हैं क्या मामलात हैं, क्यों रोका जा रहा है। तो ज़रूर अपने दोस्तों तक यहाँ से पहुँचाएँगे। तो हर हफ्ते 15 दिन 10 दिन में मैं मलीर एक्सप्रेसवे के इन्हीं पॉइंट से आपको आगाहियाँ देता रहता हूँ। कभी कायदाबाद इंटरचेंज से, कभी शाह फैसल इंटरचेंज से, कभी जाम सादिक ब्रिज से जाकर अपने दोस्तों को। क्योंकि अगर देखा जाए मलीर एक्सप्रेसवे जो बनने जा रहा है कराची के अंदर, इसकी वर्किंग को देखा जाए तो फ़िलहाल कायदाबाद तक ही भरपूर चल रही है। उससे आगे कायदाबाद से आगे जो मेमन गोट या काठौर तक के मामलात हैं वो भी मेरे चैनल्स पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ काम नहीं चल रहा, काम वहाँ पर भी चल रहा है, लेकिन इस रफ्तार से नहीं चल रहा। और इस यूनिट को इफ्तिताह भी करना है ईद उल अज़हा पर।
तो जाहिर है इस पर मामला ज़्यादा हैं, मज़दूर ज़्यादा हैं, हैवी मशीनरी ज़्यादा है। सामने की जानिब भी आप देख सकते हैं कि वर्किंग यहाँ पर बिल्कुल चल रही है। हैवी क्रेन्स के ज़रिए मामलात किए जा रहे हैं। शटरिंग्स के जो फट्टे हैं वो उठाकर शायद ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं फ्लाईओवर पर। तो काम तो यहाँ पर चल रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे कोई मज़दूर नहीं दिख रहा। ज़ाहिर है आज लेबर डे है, मज़दूरों का आलमी दिन है। अगर मज़दूर होते तो यकीनन उनसे भी बातचीत करते यहाँ पर और उनसे पूछते कि आज के दिन भी आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपको आज के दिन की अहमियत का पता है। जैसे दुनिया भर में मनाया जाता है दिन को, तो क्या पाकिस्तान भी उसी तरीके से मनाता है इस दिन को, या फिर यहाँ पर ये मैंने पहले भी कहा आपको कि हफ्ता इतवार छुट्टी आती है जैसे, या वैसे आम छुट्टियां हमारी होती हैं कि उसी तरह की छुट्टी समझ के लोग इसको मना लेते हैं। मज़दूरों को तो शायद इस बात का पता ही नहीं कि आज के दिन उनके हकूक़ का दिन है और ये आलमी सतह पर मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में। उन्होंने तो अपने हकूक़ मनवा लिए थे, तो हमने क्या मनवाया पूछना था आज, लेकिन आज नहीं है। कोई बात नहीं, किसी दिन फिर आकर वीलॉग्स करेंगे और मज़दूरों से ज़रूर पूछेंगे। ज़रूरी नहीं कि मैं 1 मई को ही पूछूं ये बात, मैं 2 मई, 3 मई या किसी दिन भी या किसी तारीख को भी पूछ सकता हूं आकर यहाँ पर, और ज़रूर मज़दूरों से मिलेंगे यहाँ पर। दोस्तों बिल्कुल मैंने अभी आपको व्यू करवाया यहाँ शाह फैसल कायदाबाद इंटरचेंज का, और यहाँ पर एक ट्रेन भी दौड़ते हुए दिखाई रेलवे ट्रैक पर, जो पाकिस्तान रेलवे का मेन ट्रैक है। बिल्कुल यहाँ से एक ट्रेन दौड़ते हुए दिखाई जो कराची से रवाना हो चुकी है, कराची से जा चुकी है। बिल्कुल आगे लांडी स्टेशन का मकाम है और फिर ये यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगी कराची से, और फिर जो उसकी मंजिल है जाएगी बिल्कुल वहाँ पर। और अब मैं आपको बड़ी ही गंभीर इत्तला देता चलूँ कि आज जो पब्लिक को यहाँ से रोका गया है, बिल्कुल जाने नहीं दिया जा रहा है। तो बावसूख ज़राए से ये बात हमें पता चली है बिल्कुल कि फ्लाईओवर पर क्रैक्स आए हैं 2-3 जगहों पर, तो इसलिए यहाँ पर एक आम पब्लिक की रसाई को मना कर दिया गया है ऊपर जाने से। और शायद अब जहाँ पर क्रैक्स पड़े हैं, जाहिर है इसकी हाइट्स इतनी ज़्यादा है। इसकी हाइट्स पर तो मैं पहले भी बात करता रहा आपसे कि मैंने कराची के अंदर काफ़ी फ्लाईओवर देखे हैं। इसके अलावा भी अगर हम कहीं भी गए हैं कराची से बाहर भी, तो इतनी हाइट्स पर मैंने फ्लाईओवर्स नहीं देखे। इन फ्लाईओवर्स की हाइट्स बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर अभी इत्तला ये है कि इस इंटरचेंज पर जो बनने जा रहे हैं, जो मलीर मुर्गी खाने वाली ब्रिज से कनेक्ट होने जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ क्रैक्स पड़े हैं इनके अंदर, तो उन्हें वापसी रिपेयर किया जा रहा है। एल्टियाँ लगी हुई हैं, वापसी काटा जा रहा है उन्हें।
तो मना किया गया है स्पेशल आम पब्लिक को और स्पेशल ऐसे लोगों को जो कैमरा लेकर घूमते हैं। तो ठीक है, जब कोई चीज़ें बनती हैं, लापरवाही होती है, थोड़ी कमी कोताही होती है तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर वक्त पर दुरुस्त कर दी जाएं तो कोई बात नहीं। अगर एक चीज़ आ ही गई है, जाहिर है हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा है कि उसे सही किया जा रहा है। जाहिर है कल इंसानी जानों ने यहाँ से गुज़रना है, इन चीज़ों को हतमी और इम्कान वहाँ तक मुकम्मल किया जाए, सही किया जाए बिल्कुल मजबूती से, ताकि कल को कोई हादसा ना हो सके मेजर। तो मेन वजह आज यहाँ की यही थी कि यहाँ पर क्रैक्स वगैरह पड़ गए हैं। इस पर एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन क्रैक्स पड़े हैं यहाँ पर। जो इंटरचेंज है बिल्कुल यहाँ पर कायदाबाद का, और जो कनेक्ट होने जा रहा है बिल्कुल मुर्गी खाने वाले ब्रिज से, कायदाबाद मुर्गी खाने वाले ब्रिज से, बिल्कुल यहाँ क्रैक्स पड़े हैं, जिस बुनियाद पर एक आम पब्लिक की रसाई बिल्कुल मना कर दी गई है यहाँ पर। और काम चल रहा है, जाहिर है जहाँ क्रैक्स पड़े हैं उसे वापसी काटा जाएगा, वापसी बनाया जाएगा। तो यही मामलात यहाँ पर चल रहे हैं। तो हमें भी यहाँ पहुँचकर हैरत हुई कि आज क्यों मना किया जा रहा है। जाहिर है मैं तो पिछले 1 साल से वीलॉग्स कर रहा हूँ और मलिर एक्सप्रेस वे आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं मेरे चैनल्स पर, तो कभी इस तरह के मामलात नहीं बने। आज फर्स्ट टाइम जब रोका तो हमें भी थोड़ी सी तशवीश हुई, तो हमने खोज लड़ाया, तो फिर बात पता चली। चलें बहरहाल नीचे मज़दूर भाइयों का दिखाता हूँ कि इनका रहन सहन और ये कैसे नहा धो रहे हैं यहाँ पर खुली फ़िज़ा में। थोड़ा सा क्रॉस करूँगा, बिल्कुल ये देखें अपने मज़दूर भाई यहाँ पर नहा रहे हैं बिल्कुल, और सामने बिल्कुल इस तरह से खैमे लगे होते हैं इनके, और बिल्कुल ये ऐसे रह रहे होते हैं इन जगहों पर। और तकरीबन ये देखें जगह जगहों पर इनके खैमे लगे हुए हैं। और एक बड़ी आबादी जो मज़दूरों की है वो तो कायदाबाद पुल के नीचे, मैंने आपको दिखाई थी अपने पिछले वीडियोस के अंदर कि काफ़ी लोग तो वहाँ पर उन्होंने अपनी इस तरह की सेटिंग्स डाली हुई हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हवा चले तो वेल एंड गुड, और अगर हवा ना चले तो यहाँ का मच्छर मक्खी से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़े बड़े मच्छर होते हैं, और मगरिब पड़ते ही वो हमला आवर हो जाते हैं। तो बड़ी कठिन सी ज़िंदगी होती है। ये मज़दूरी तो ज़ाहिर है हर हाल में ही करनी है, धूप हो, बारिश हो, तूफ़ान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, मज़दूरी तो करनी है बिल्कुल। तो मौजूद था आज यहाँ पर कायदाबाद इंटरचेंज पर, और शाह फैसल इंटरचेंज से आपको लेकर आया था यहाँ तक बताने के लिए, और कोशिश थी कि मज़दूरों के पास भी जाते। अब नीचे मज़दूर तो मुझे दिख रहे हैं, पर वो बेचारे सारे अपने ही मामलात में लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह किसी दिन बिल्कुल एक वीलॉग्स रखेंगे हम, तो मज़दूरों से बात करेंगे बिल्कुल कि किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं ये यहाँ पर, और कैसे रहते हैं। ज़ाहिर है ये कोई भी यहाँ के रिहायशी नहीं हैं, इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक़ जो है अंदरूनी सिंध या अंदरूनी पंजाब से आए हुए लोग हैं, और ये यहीं पड़े रहते हैं 24 आवर्स। अपनी वर्किंग के टाइम पर वर्क करते हैं, और फिर छुट्टी के टाइम पर ये रिहाइश करते हैं ऐसी जगहों पर, और बस ये इसी तरीके से इनके मामलात चलते हैं। तो आया था यहाँ पर आपको बिल्कुल अपडेट देने, ताज़ा तरीन, और कोशिश थी कि लेबर डे था उस हवाले से भी बातचीत करते मज़दूरों से। तो इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे जी। तो एक अपडेट ये भी देता चलूँ, यहाँ पर जो ये सेफ्टी वॉल्स है ये मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि इसका काम किया जा रहा है, और काफ़ी टाइम से मैं बिल्कुल ऐसे ही देख रहा हूँ बिल्कुल कि ये यहीं तक रुकी हुई है, इससे आगे काम नहीं बढ़ रहा। और ये इस तरह का कोई इंटरफेस है यहाँ पर, और ये जब से ऐसा का ऐसा ही है। हो सकता है पेंडिंग छोड़ा गया हो, और काफ़ी हाइट्स है यहाँ पर आकर, कायदाबाद पर आकर काफ़ी हाइट्स हो जाती है। तो उसकी वजह भी यही थी कि यहाँ एक रेलवे ट्रैक के ऊपर से भी गुजरना था, फिर मलीर वाले पुल से भी तो गुजरना है इसे बिल्कुल। तो यहाँ तो हाइट्स अल्टीमेटली ही बढ़ जाती है यहाँ से। तो ये कुछ काम यहाँ पेंडिंग्स हैं ज़ाहिर है, और बीच में जो ये क्रैक्सपन आ गया तो ज़ाहिर है हो सकता है कि ये टाइम मुलतवी होकर आगे चला जाए, या हो सकता है कि टाइम पर ही ये इसे मुकम्मल कर लें। तो ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बारे में, क्योंकि आगे तक हमारी रसाई नहीं है। आज कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पर,
तो मैं बस एक साइड से बिल्कुल ये वीडियो ले रहा हूँ और अपडेट दे रहा हूँ बिल्कुल आपको। शाह फैसल इंटरचेंज से लेकर कायदाबाद इंटरचेंज तक मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 1 बिल्कुल यहीं पे ख़त्म हो जाता है और फ़ेज़ 2 भी बिल्कुल यहीं से शुरू होता है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो में लेकर आया आज आपको शाह फैसल इंटरचेंज से लेकर कायदाबाद इंटरचेंज तक, और आपको अपडेट्स दी यहाँ पर, काम की नौयत दिखाई यहाँ पर कि कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है, और फिर कायदाबाद इंटरचेंज पर आकर क्या मामलात हैं वो भी बताए अपने दोस्तों को। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल्स पर नए हैं, वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, अपनी कीमती राय कमेंट से नवाजें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से हम लेकर आते रहेंगे मेगा प्रोजेक्ट की वीडियो आपके लिए। तो अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मिलते हैं कल किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तो मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मेरी नाम से अल्लाह हाफ़िज़।